नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आरब गुरुजी में। आज मैं आपके लिए लाया हूं त्रिया चरित्र और राजकुमार का भाग 2। आपने ने भाग 1 में देखा था, सबसे छोटी रानी राजकुमार को खिला पिलाकर सुला देती है। यहां तक आपने भाग 1 में देखा था। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर भाग 1 देख सकते हैं। चलो कहानी शुरू करते हैं। सबसे छोटी रानी राजकुमार को खिला पिलाकर सुला देती है। जब राजकुमार सो जाता है तो बाकी दोनों रानियां भी वहां आ जाती हैं। तब सबसे छोटी रानी वह जादुई कील निकालती है और राजा के सिर में ठोक देती है। जैसे ही छोटी रानी जादुई कील राजकुमार के सिर में ठोकती है, वह पूरी तेजी से उठता है, लेकिन तुरंत ही बकरी बन जाता है। अब उस राजा में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह रानियों से मुकाबला कर सके। रानियां उसे पकड़ने लगती हैं, लेकिन राजा फिर भी हिम्मत नहीं हारता। वह महल की खिड़की से कूदकर भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच जाता है। बकरी बना राजा अपने गुरु से कहता है, गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। गुरुजी कहते हैं, बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि त्रिया चरित्र मत सीखो। देखो, त्रिया चरित्र का यही परिणाम होता है। राजा कहता है, गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। गुरुजी कहते हैं, बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि त्रिया चरित्र मत सीखो। देखो, त्रिया चरित्र का यही परिणाम होता है। राजा कहता है, गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी रानियों ने मेरे सिर में जादुई कील ठोक दी है, जिससे मैं बकरी बन गया हूं। गुरुजी कील को ध्यान से देखते हुए कहते हैं, यह जादुई कील है जो साधु ने दी है। मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजा गिड़गिड़ाने लगता है, नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूं, मेरी जान बचाना आपका कर्तव्य है। गुरुजी सोचते हैं और फिर कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता, लेकिन एक उपाय बताता हूं। मैं तुम्हें तोता बना देता हूं। जब तुम तोता बनोगे तो राजा जयपाल के राज्य में जा सकते हो, क्योंकि वहां उस साधु का जादू नहीं चलता। राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव, आप मुझे तोता बना दीजिए। गुरुजी उसे तोता बना देते हैं और वह तोता बनकर राजा जयपाल के राज्य में पहुंच जाता है। उसी राज्य में एक छोटा सा जंगल था, जहां बहुत सारे तोते रहते थे। राजकुमार वहीं जाकर रहने लगता है। इधर तीनों रानियां राजकुमार को खोज रही होती हैं। काफी समय तक ढूंढने के बाद वे फिर से साधु के पास जाती हैं और कहती हैं, बाबा, वह राजकुमार तो भाग गया है, अब आप अपनी पोटली निकालिए और देखिए कि वह कहां है। महात्मा जादूगर अपनी पोटली खोलता है और देखता है कि वह राजकुमार तोता बनकर राजा जयपाल के राज्य में रह रहा है। वह साधु यह सारी बातें रानियों को बताता है। रानियां कहती हैं, बाबा, अब हम क्या करें? साधु कहता है, अब तुम अपने राज्य में यह घोषणा करवा दो कि जो भी तोता पकड़कर लाएगा, हम उसे 10 सोने के सिक्के देंगे। रानियां यह सुनकर अपने महल पहुंच जाती हैं और घोषणा करवा देती हैं। अब यह खबर पूरे राज्य में फैल जाती है। बहेलिये तोता पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगते हैं। जो भी तोता पकड़कर रानी के पास लाता है, उसे 10 सोने के सिक्के मिलते थे और रानियां उन तोतों को मार देती थीं। राजकुमार, जो अब तोता बन चुका था, वह बाकी तोतों से अच्छी बातें करता था। वह उन्हें ज्ञान की बातें सुनाता और वे सभी तोते उसे बहुत समझदार मानते थे। सभी तोते मिलकर उसे अपना राजा बना लेते। एक दिन एक बहेलिया तोता पकड़ने राजा सुखवाल के राज्य में पहुंच जाता है। वह उसी पेड़ के पास जाता है जहां राजकुमार तोता बनकर छिपकर रहता था। बहेलिया सोचता है कि अगर वह इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास ले जाएगा तो उसे बहुत सारे सोने के सिक्के मिलेंगे। लेकिन वह सोचने लगता है, हम इतने सारे तोते को पकड़ेंगे कैसे? इसीलिए बहेलिया सोचने लगता है। तभी उसे एक विचार आता है। उसे पेड़ पर गोंद लगाने का तरीका सूझता है। वह चाकू से पेड़ के चारों ओर कट लगाता है, जिससे पेड़ से बहुत सारा गोंद निकलने लगता है। अब वह सोचता है कि जब सभी तोते इस पेड़ पर बैठेंगे तो वे गोंद से चिपक जाएंगे और वह आसानी से उन्हें पकड़कर ले जा सकेगा। बहेलिया छुपकर पेड़ के पास देखता है। शाम को जैसे ही तोते वापस लौटते हैं,
और पेड़ पर बैठते हैं, उनके पंजे गोंद में चिपक जाते हैं। सभी तोते परेशान हो जाते हैं। राजकुमार जो अब तोता बन चुका था वह भी चिपक जाता है। सभी तोते राजकुमार से कहते हैं, तुम हमारा राजा हो, कोई उपाय बताओ जिससे हम इस मुसीबत से बाहर निकल सकें। नहीं तो सुबह बहेलियां आएगा और हमें पकड़कर ले जाएगा। राजकुमार कहता है, तुम चिंता मत करो, जब सुबह बहेलियां आएगा तो तुम सभी मरने का नाटक करना। इससे बहेलिया को ऐसा लगेगा कि सारे तोते मर चुके हैं और वह हमें छोड़ देगा। सुबह होते ही बहेलिया पेड़ के पास पहुंचता है और देखता है कि सभी तोते ऐसे लटके हुए हैं जैसे वे मर चुके हों। बहेलिया सोचता है कि सब तोते मर गए हैं। वह पेड़ पर चढ़ता है और उन तोतों को नीचे फेंकने लगता है। सभी तोते उड़कर भाग जाते हैं, लेकिन राजकुमार जो तोता बना था वहीं पेड़ पर लटका रहता है। बहेलिया सोचता है, अरे यह क्या हुआ? सभी तोते तो उड़कर भाग गए और यह एक तोता लटका हुआ है। इसका मतलब यह तोते मिलकर मुझे धोखा दे रहे हैं। वह राजकुमार से कहता है, तुम्हारी चाल समझ चुका हूं, अब मैं तुम्हें रानी के पास ले जाकर दूंगा और मुझे 10 सोने के सिक्के मिलेंगे। बहेलिया राजकुमार को रानी के पास बेचने के लिए ले जाता है। रास्ते में राजकुमार उससे कहता है, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? बहेलिया जवाब देता है, मैं तुम्हें रानी के पास बेचने ले जा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं तुम्हें वहां बेचूंगा तो मुझे 10 सोने के सिक्के मिलेंगे। राजकुमार कहता है, अगर तुम मुझे रानी के पास नहीं ले जा सकते तो मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दिला सकता हूं। यह सुनकर बहेलिया राजी हो जाता है और रानी के पास बेचने की बजाय राज्य में लगे मेले में तोते को बेचने पहुंच जाता है। राज्य में यह नियम था कि अगर किसी का सामान शाम तक नहीं बिकता तो राजा स्वयं आकर उसे खरीदता था। बहेलिया तोते के साथ बाजार में पहुंचता है। जब भी कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता तो वह पूछता, यह कितने का है? बहेलिया जवाब देता। तोता खुद अपना दाम बताएगा और फिर तोता अपना दाम इतना बढ़ा देता कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद नहीं पाता। इस तरह समय गुजरता है और शाम हो जाती है। सभी दुकानदार अपना सामान लेकर घर चले जाते हैं, लेकिन बहेलिया और तोता वहीं रहते हैं। राजा सुखवाल अपने सिपाही को आदेश देता है कि किसी का सामान तो नहीं रह गया है, और वे सब जांचने जाते हैं। जब राजा के सिपाही आते हैं और देखते हैं कि बहेलिया और तोता ही रह गए हैं, तो वे राजा को सूचित करते हैं। तब सिपाही बहेलिया से कहते हैं कि हे बहेलिया, तुम्हारा यह तोता क्यों नहीं बिका? तुम इसे कितने में बेच रहे हो? तो वह तोता कहता है कि जो इन्हें 1000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। तोते की बात सुनकर सैनिक सोच में पड़ जाते हैं। दोस्तों, वह सोचने लगते हैं कि अरे यह तोता तो अपनी कीमत खुद बता रहा है। तभी सिपाही राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि महाराज, एक बहेलिया एक तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है और वह इतना महंगा बताता है, शायद इसीलिए उसे कोई खरीद नहीं सका है। राजा सिपाहियों से पूछते हैं कि वह तोता अपना मूल्य कितना बता रहा है। तब सिपाही कहते हैं कि अपना मूल्य 1000 सोने के सिक्के बता रहा है। तब राजा कहता है कि चलिए, हम स्वयं चलकर वह तोता खरीदेंगे। अगर हम उसका तोता नहीं खरीदेंगे तो हमारी बदनामी होगी। राज अपने रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर राजा बहेलिया से कहता है, बहेलिया, इसका क्या मूल्य है? तब बहेलिया हाथ जोड़कर कहता है कि महाराज, तोता अपना मूल्य खुद बताएगा। वह राजा फिर तोते से पूछता है तो तोता कहता है, राजा साहब, जो इन्हें 1000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। दोस्तों, तभी राजा अपने सिपाहियों से हे सोने के सिक्के मंगवाकर उस बहेली को पकड़ देता है और तोते को लेकर अपने महल आ जाता है। इस प्रकार वह तोता अब उस राजा के पास रहने लगता है। राजा अपने मंत्रियों से कहकर उस तोते को रानियों के पास भेजवा देता है। रानी उस तोते से बातें करके बहुत खुश हो जाती है। अब रानी भी तोते से बहुत प्रेम करने लगती है। महाराज की एक पुत्री थी जो बहुत ही सुंदर थी। तब रानी अपनी पुत्री से कहती है, पुत्री, आज से तुम ही इस तोते का ध्यान रखोगी और कल से इसे अच्छे से नहलाना। वह राजकुमारी भी उस तोते से बहुत प्रेम करती थी। जैसे ही सुबह होती है राजकुमारी उस तोते को नहला रही थी। तभी उसने देखा कि उसके सिर में एक कील ढसी हुई है।
जैसे ही राजकुमारी ने कील निकाली, तोता एक सुंदर राजकुमार बन गया। राजकुमारी यह देखकर घबरा जाती है। तब राजकुमार कहता है, तुम घबराओ मत, बस ये कील वापस मेरे सिर में ठोक दो, मैं फिर से तोता बन जाऊंगा, और इस घटना के बारे में मैं तुम्हें रात में सब कुछ बताऊंगा। राजकुमारी तुरंत ही राजकुमार के सिर में कील ठोक देती है और वह फिर से तोता बन जाता है। रात को राजकुमारी उस तोते को अपने कमरे में ले जाती है और उसके सिर से कील निकाल देती है। तोता फिर से राजकुमार बन जाता है और वह अपनी पूरी कहानी राजकुमारी को बता देता है। धीरे धीरे राजकुमारी और राजकुमार में प्रेम हो जाता है। अंतिम युद्ध इधर तीनों रानियां और साधु राजा जयपाल के महल में नृत्य करने पहुंचते हैं। वे योजना बनाते हैं कि राजा से तोते को मांग लेंगे और उसे मार देंगे। राजा जयपाल नृत्य देखकर खुश हो जाता है और कहता है, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? साधु कहता है, महाराज, हमें वह तोता दे दीजिए जो आपने हाल ही में खरीदा था। राजा तुरंत अपनी पुत्री के पास संदेश भेजता है कि वह तोते को दे दे, लेकिन राजकुमारी कहती है, नहीं, मैं तोते को नहीं दूंगी। राजा को गुस्सा आ जाता है और राजकुमारी भी क्रोधित होकर पिंजरे को जमीन पर पटक देती है। जैसे ही पिंजरा गिरता है, तोता सरसों का दाना बन जाता है। साधु तुरंत कबूतर बन जाता है और उस दाने को खाने के लिए झपट पड़ता है, लेकिन तभी वह दाना एक नाली में गिरता है और राजकुमार एक शक्तिशाली बाज बन जाता है। बाज झपटकर कबूतर को मार देता है और साधु का अंत हो जाता है। राजा जयपाल यह सब देखकर चकित रह जाता है। राजकुमार फिर से तोता बन जाता है और राजकुमारी उसकी कील निकालकर उसे फिर से इंसान बना देती है। फिर राजकुमार राजा जयपाल से कहता है, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। राजा अपनी पुत्री से पूछता है और वह भी सहमत हो जाती है। इसके बाद राजकुमार अपनी नई रानी को लेकर अपने राज्य लौटता है और तीनों धोखेबाज रानियों को बंदी गृह में डाल देता है। इस प्रकार राजकुमार अपनी नई रानी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।